हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर स्केच ऑफ रेमंड। तो शुरू करते हैं। रेमंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन द नावल द आउटसाइडर। अब देखो, हमने पिछले पिछले वीडियो में की थी समरी, ठीक है। तो उसमें अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नावल में क्या है स्टोरी सारी, ठीक है। तो ये उसमें से करेक्टर है रेमंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है नावल का, द आउटसाइडर का, एंड ही प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। और ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल जो स्टोरी की डेवलपमेंट होती है उसमें। एक्चुअली ही इज़ सो इम्पोर्टेंट अ करेक्टर दैट द अदर करेक्टर्स आर रिवील्ड थ्रू हिम, especially the hero मेयर सोल्ट। विदाउट रेमंड द स्टोरी कैन नॉट मूव अहेड। अब देखो, असल में क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो कि दूसरे करेक्टर्स को रिवील करता है। उसके द्वारा ही दूसरे जो करेक्टर हैं उनको रिवील किया जाता है नावल में, खासकर जो हीरो है मेयर सोल्ट उसको। उसके बिना तो स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो रेमंड इज़ इन अटैचमेंट विद द गर्ल। तो रेमंड को एक अटैचमेंट थी गर्ल के साथ। ही पेड फॉर हर फूड, तो क्लोथिंग एंड लॉजिंग, बिकॉज शी वाज नॉट वेल ऑफ। तो फिर वो क्या करता है, उसे पेड करता है उसके फूड के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी मतलब इतनी वो अच्छी स्थिति नहीं होती उसकी। बट रिसेंटली रेमंड हैड डिवेल्प्ड सर्टेन डाउट्स अबाउट हर। लेकिन देखो, पहले तो उस पर पूरा खर्चा करता है, वो उसको पूरे पैसे दे देता है, ठीक है, खर्चे के लिए। लेकिन फिर बाद में ना उसको उस पर शक हो जाता है। ही फेल्ट दैट हिज मिस्ट्रेस वाज चीटिंग हिम और विद हिज मनी। अब देखो, वो फील करता है कि उसकी जो मिस्ट्रेस है उसे चीट कर रही है और उसके पैसे को भी चीट कर रही है। तो टू प्रूव दैट शी वाज चीटिंग हिम, ही टोल्ड मेयर सोल्ट दैट ही हैड फाउंड इन हर बैग अ लॉटरी टिकट एंड अ पॉन टिकट इन हर रूम। अब देखो, वो फिर ये मतलब प्रूव करने के लिए वो मेयर सोल्ट को कहता है कि मुझे ना एक बैग मिला है लॉटरी टिकट का और एक पॉन टिकट का उसके रूम में। तो इट शोड दैट शी हैड पॉन्ड एंड ब्रेसलेट, ठीक है। तो मतलब वो ये दिखाता है कि उसके पास दो ब्रेसलेट्स हैं। इन दैट वे ही बिलीव्ड दैट शी वाज चीटिंग विद हिज मनी। तो मतलब इस तरह वो विश्वास कर लेता है कि वो उसे मतलब चीट कर रही है। सो ही लेफ्ट हर, तो वो उसे छोड़ देता है। रेमंड इज़ द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ मेयर सोल्ट। मतलब साथ ही रहता है, मतलब एक साथ ही रहते हैं, उनके घर पास पास ही हैं। तो हु इज़ द मेन करेक्टर इन द स्टोरी, जो कि मेयर सोल्ट है ना, उसके घर के नज़दीक रहता है वो, मतलब नेक्स्ट उसके पास ही रहता है वो। तो रेमंड डिपेंड अपॉन मेयर सोल्ट फॉर एडवाइस। तो हमेशा डिपेंड रहता है मेयर सोल्ट से, एडवाइस लेता रहता है वो। ही सीक्स हिज एडवाइस हाउ टू पनिश हिज मिस्ट्रेस फॉर चीटिंग हिम। तो फिर वो कहता है कि मैं कैसे उससे मतलब उसे सज़ा दूँ कि उसने मुझे चीट किया, मेरी मिस्ट्रेस ने। तो ऑल्सो ही हैड बीट हर येट ही सजेस्टेड सेवरल वेज इन विच ही वांटेड टू इंसल्ट एंड ह्यूमिलेट हिज मिस्ट्रेस। अब देखो, चाहे वो उसे बीट कर चुका था ना, मार चुका था, फिर भी वो सजेस्टेड करता है कितने ही वे से कि वो चाहता है उसकी इंसल्ट करना, उसे ह्यूमिलेट करना चाहता है अपनी मिस्ट्रेस को, कि उसने उसे चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है। वन ऑफ द वेज वाज टू राइट अ लेटर टू कॉल हर। तो एक तरीका है कि उससे मतलब क्या लिखा जाए, लेटर लिखा जाए। देन ही वुड गो टू बेड विद हर एंड राइट एट द क्रूशियल मोमेंट। तो फिर वो जाता है, बेड पे जाता है और फिर वो एक निर्णाकारी मोमेंट होता है कि ही वुड स्पाइट ऑन हर फेस एंड थ्रो हर आउट। मतलब उसके मुंह पर थूकता है और फिर उसे बाहर बाहर निकाल देता है। मेयर सोल्ट एग्रीड दैट वाज प्रॉपर पनिशमेंट फॉर हर। तो मेयर सोल्ट कहता है कि मैं सहमत हूँ, ये सही पनिशमेंट है उसके लिए। बट ही टोल्ड मेयर सोल्ट दैट ही डिड नॉट फील कैपेबल टू राइट दिस काइंड ऑफ लेटर दैट वाज नीडिड एंड ही रिक्वेस्टेड मेयर सोल्ट टू राइट अ लेटर फॉर हिम। तो फिर वो मेयर सोल्ट को कहता है कि मैं तो कैपेबल नहीं हूँ लेटर लिखने के लिए इस तरह का। तो वो कहता है, वो रिक्वेस्ट करता है मेयर सोल्ट को कि तुम लेटर लिख दो मेरे लिए। तो रेमंड कुड नेवर टॉलरेट दैट हिज मिस्ट्रेस शुड चीट। तो वो कभी नहीं मतलब सह सकता था कि उसकी मिस्ट्रेस को उसको चीट करना चाहिए। ही डिड नॉट वांट टू बी मिस यूज, ठीक है। वो नहीं उसका मतलब उसे वो मतलब वो नहीं करता, वो नहीं करना चाहता, मिस यूज़ नहीं करना चाहता। ही गेव हर गुड बैशिंग फॉर चीटिंग ही। मतलब उसे पूरा जो कहते हैं ना, उसकी पूरी टांग खिंचाई करता है, मतलब पूरा उसे बोलता है, उसने मतलब उसे
जो धोखा दिया है उसके लिए। ही मेड हर रियलाइज दैट शी हैड बीन डिसीविंग ही, मतलब उसे रियलाइज़ कराता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। द वुमेन वेंट ऑन येलिंग एंड रेमंड वेंट ऑन हिटिंग हर। अब जो वुमेन है वो जाती है, जो चिल्लाया जाता है, और रेमंड जाता है उसे हिट करने के लिए। देन पुलिसमैन वाज कॉल्ड, फिर एक पुलिसमैन को बुलाया जाता है। ही नोक्ड द डोर, फिर वो दरवाज़ा खड़खड़ाता है। तो एंड रेमंड ओपन द डोर, फिर वो दरवाज़ा खोलता है। द पुलिसमैन ट्रीटेड विद रेमंड बैडली एंड नोटेड हिज नेम एंड टोल्ड हिम टू रिमेन इन हिज रूम एज ही वुड बी कॉल्ड एट द पुलिस स्टेशन। अब देखो पुलिसमैन ना उससे बहुत रूडली बिहेव करता है उसके साथ, ठीक है, उसे बड़ा ट्रीट करता है बैडली रेमंड को। फिर उसका नाम नोट कर लेता है, फिर उसे कहता है कि तुम रूम में ही रहो, ठीक है। फिर उसे बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन। रेमंड टोल्ड मेयर सोल्ट टू बी हिज विटनेस एंड मेयर सोल्ट एग्री टू डू दैट। फिर रेमंड जो है वो मेयर सोल्ट को कहता है कि तुम मेरे गवाह बनो, और फिर वो मेयर सोल्ट क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है, ठीक है। तो रेमंड हैड अ गुड रैपर्ट, मतलब उसके अच्छे संबंध हैं विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ संपर्क है मतलब। तो दे ऑफन इन्वाइटेड हिम फॉर लंच एंड डिनर पार्टीज़, तो वो हमेशा उसे इनवाइट करती हैं डिनर पार्टीज़ में, लंच पार्टीज़ में। वंस ही इज़ फ्रेंड नेम्ड मैसन इन्वाइटेड हिम टू अ पार्टी, तो एक उसका जो फ्रेंड है उसने उसको पार्टी में इन्वाइट किया। रेमंड एक्सटेंडेड दिस इन्विटेशन टू मेयर सोल्ट ऑल्सो, तो रेमंड ने इसको एक्सटेंड कर दिया इन्विटेशन को, मेयर सोल्ट को भी बुला लिया। बट मेयर सोल्ट hesitated as he was fixed that evening with his girl friend मैरी कार्डोना। तो जो मेयर सोल्ट है वो हेजिलेट कर देता है क्योंकि वो उसकी फिक्स होती है इवनिंग अपनी गर्ल के साथ, मैरी कार्डोना के साथ। रेमंड आस्क्ड मेयर सोल्ट टू ब्रिंग हर टू, तो मेयर सोल्ट कहता है कि तुम उसे भी ले आना। तो वाइफ ऑफ रेमंड्स फ्रेंड वुड बी प्लीज्ड टू हैव वन मोर वुमेन इन द पार्टी, कि जो वाइफ है ना रेमंड्स के फ्रेंड की, है ना, वो भी मतलब खुश हो जाएगी, है ना, पार्टी में। एज शी वाज अ लोनली वुमेन, ठीक है। तो ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द पार्टी रेमंड सा टू अरब्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, तो मतलब जब वो मतलब वापस आ रहे होते हैं पार्टी से, तो रेमंड देखता है कि दो अरब खड़े हुए हैं शॉप के सामने। वन ऑफ द अरब वाज द ब्रदर ऑफ हिज फॉर्मर मिस्ट्रेस, तो फिर जो एक तो अरब होता है उसकी ब्रदर, उसकी मिस्ट्रेस का ब्रदर होता है। whom he had beaten up, ठीक है, जिसे वो मतलब बीट कर चुका होता है। मैसन मैरी एंड मेयर सोल्ट वेंट फॉर अ स्विम, तो तीनों जाते हैं तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। दे कम बैक एंड इन्जॉय डिलीशियस लंच, फिर वापस आती हैं, स्वादिष्ट लंच करती हैं वो। आफ्टर लंच मैसन रेमंड एंड मेयर सोल्ट वेंट टुवार्ड्स अ बीच फॉर अ वॉक, उसके बाद वो ना बीच में जाते हैं सैर करने के लिए। टू अरब्स वर ऑल्सो देयर, तो दो अरब वहाँ वो भी वहाँ होते हैं। दे हैड फाइट विद दैम, तो उनके साथ लड़ाई होती है। एंड एन अरब वाउंडेड रेमंड्स आर्म एंड माउथ विद द नाइफ एंड रैन अवे, तो जो एक अरब है ना वो क्या करता है, उसे जख्मी कर देता है, उसकी आर्म को, उसके माउथ को चाकू से, और फिर भाग जाता है। मैसन गोट रेमंड्स वाउंड ड्रेस्ड अप बाय अ डॉक्टर एंड दे केम बैक, फिर उसके बाद वो जो ड्रेसअप किया जाता है डॉक्टर के द्वारा उसका जो वाउंड है, उसके बाद वो वापस आ जाती हैं। बट मेयर सोल्ट अगेन वेंट टुवार्ड्स बीच टू हैव वॉक, फिर पर क्या होता है, पहले तो उसका जो ट्रीटमेंट हो जाता है डॉक्टर के द्वारा, फिर बाद में ना मेयर सोल्ट वापस जाता है बीच पे वॉक करने के लिए। देयर द सेम अरब वाज लाइंग डाउन नियर द स्प्रिंग एंड द रॉक, तो वहाँ वो सेम वो अरब होता है, ठीक है, चट्टान के नज़दीक। ही टुक अ नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड पॉइंटेड टुवार्ड्स मेयर सोल्ट ग्रिप्ड, और फिर वो क्या करता है, चाकू निकालता है अपनी पॉकेट से और फिर मेयर सोल्ट को पकड़ लेता है। रेमंड्स गन इन हिज हैंड, तो रेमंड की जो गन होती है उसके हाथ में होती है। एंड शॉट डाउन द अरब, और उसे गोली मारता है। द अरब डाइड इंस्टेंटली, ठीक है, तो फिर रेमंड मतलब उसे गोली मार देता है, तो फिर वो इंस्टेंटली मर जाता है। रेमंड बिकेम अ विटनेस ऑफ मेयर सोल्ट, अब रेमंड जो ना गवाह बन जाता है मेयर सोल्ट का, दैट ही हैड ओपनड द फायर इन सेल्फ डिफेंस बट मेयर सोल्ट वाज अरेस्टेड। अब देखो रेमंड कहता है, गवाही देता है कि मेयर सोल्ट ने सेल्फ डिफेंस में मतलब ओपन किया था गन को, लेकिन मेयर सोल्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है ट्रायल के लिए, है ना, उसका ट्रायल भी होता है, और उसके बाद सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है।
रेमंड्स विटनेस कुड नॉट सेव मेयर सोल्ट फ्रॉम डेथ सेंटेंस। अब रेमंड की जो गवाही है वो भी नहीं बचा सकती मेयर सोल्ट की डेथ सेंटेंस को, मौत की सज़ा को। सो रेमंड वाज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड था वो। रेमंड सेल्फ कॉन्शियस था ऑफ हिज ऑनर का, अपनी ऑनर का बहुत उसी सेल्फ कॉन्शियस था वो। ही डिड नॉट लाइक टू बी मिस यूज ऑफ मनी, वो नहीं चाहता था कि मतलब गलत उपयोग हो पैसे का। तो समटाइम्स हीज़ नेचर वाज रोडी, मतलब झगड़ालू होता है उसका नेचर का समटाइम, कभी कभी। एंड विंडिक्टिव, बदले वाला होता है। बट ओवरऑल इम्प्रेशन अबाउट हिम इज़ दैट ही वाज अ लवेबल पर्सन। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही लवेबल पर्सन का है। थैंक्स।